जय हिंद साथियों, नमस्कार। प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। एक और महत्वपूर्ण वीडियो कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 12 हिंदी अनिवार्य की पाठ्य पुस्तक आरोह और आरोह के बोर्ड की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो इसमें आज हमने पाठ लिया है भक्तिन महादेवी वर्मा का जो पाठ है संस्मरणात्मक रेखाचित्र, और उसी पाठ को हमने यहाँ पर प्रस्तुत किया है, जिसमें पहला प्रश्न है, बोर्ड की परीक्षा में बन सकता है कि भक्तिन नामक पाठ की साहित्य विधा क्या है। भक्ति नामक पाठ की साहित्य विधा क्या है? तो इस पाठ की साहित्य विधा है संस्मरणात्मक रेखाचित्र। दूसरा प्रश्न हमने इस प्रकार लिया है कि यामा किसका प्रसिद्ध काव्य संग्रह है। तो यामा किसका प्रसिद्ध काव्य संग्रह है? यामा है वो महादेवी वर्मा का प्रसिद्ध काव्य संग्रह है। प्रश्न नंबर 3 इस पाठ का, और वो इस प्रकार है कि छायावाद के प्रमुख 4 स्तंभ कौन कौन माने जाते हैं। तो ये 4 है प्रसाद, पंत, निराला और महादेवी वर्मा, यानी जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा। प्रश्न नंबर 4, भक्ति नामक संस्मरणात्मक रेखाचित्र महादेवी वर्मा की किस रचना से संकलित है? इसका उत्तर है स्मृति की रेखाएं। प्रश्न नंबर 5, और प्रश्न नंबर 5 है कि महादेवी वर्मा की सेविका भक्तिन का वास्तविक नाम क्या था? उसका वास्तविक नाम था लक्ष्मीन अर्थात लक्ष्मी। प्रश्न नंबर 6, सेवक धर्म में भक्तिन की तुलना किससे की गई है? किसके साथ की गई है? तो हनुमान। प्रश्न नंबर 7, लेखिका ने भक्तिन का नाम किस आधार पर किया? तो इसका अर्थ है भक्तिन के गले में पहनी हुई कंठी और माला के आधार पर। प्रश्न नंबर 8, और प्रश्न नंबर 8 है भक्तिन नामक संस्मरण। भक्तिन नामक संस्मरण में खोटे सिक्कों की टकसाल। भक्तिन नामक जो संस्मरण है उसमें खोटे सिक्कों की टकसाल शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो ये भक्तिन की सास और जेठानियों ने भक्तिन को दिया, क्योंकि भक्तिन ने बेटे पैदा नहीं करके बेटियां पैदा की। भक्तिन के जीवन को कितने परिच्छेदों में बांटा गया है? तो इसके जीवन के परिच्छेद है वो है 4। मान ने मान में तेरा मेहमान, इस कहावत का क्या अर्थ है? मान ने मान में तेरा मेहमान, इसका मतलब है जबरदस्ती गले पड़ना। प्रश्न नंबर 11 थोड़े बड़े प्रश्न हैं, और प्रश्न नंबर 11 कहता है कि मृत्यु के समय भक्तिन के पति की आयु 36 वर्ष के आसपास थी, फिर भी भक्तिन उन्हें बूढ़ऊ क्यों कहती है? तो इसके पीछे भक्तिन का मानना है क्योंकि भक्तिन मानती है कि यदि वह भी बूढ़ी हो गई है तो वे भी परमात्मा के घर बूढ़े हुए होंगे, अतः उन्हें बूढ़ऊ नहीं कहना उनका घोर अपमान होगा। प्रश्न नंबर 12, और 12 आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार। प्रश्न में पूछा क्या है कि लेखिका ने जब भक्तिन द्वारा बनाए गए खाने पर निराशा प्रकट की, तब भक्तिन ने क्या जवाब दिया? तो भक्तिन ने जवाब क्या दिया? भक्तिन ने कहा, रोटियां अच्छे सेंकने के प्रयास में कुछ अधिक खरी हो गई है, पर अच्छी है। तरकारी थी, पर जब दाल बनी है तब उसका क्या काम? शाम को दाल न बनाकर तरकारी बना दी जाएगी। दूध घी मुझे अच्छा नहीं लगता, नहीं तो सब ठीक हो जाता। अब ना हो तो अमचूर और लाल मिर्च की चटनी है वो पीस ली जाए। उससे भी काम न चले तो वह गांव से लाई हुई गठरी में से थोड़ा सा गुड़ दे देगी। और शहर के लोग क्या कलाबत्तू खाते हैं, फिर वह कुछ अनाड़ीन या फूड नहीं है। उसके ससुर, पितिया ससुर और अजिया सास आदि ने उसकी पाक कुशलता के न जाने कितने मौखिक प्रमाण दे डाले। प्रश्न नंबर 19वां है, 13वां प्रश्न, प्रश्न नंबर जो 13वां है वो ये कहता है कि भक्तिन अच्छी है ये कहना कठिन होगा, क्योंकि उसमें दुर्गुणों का अभाव नहीं है। लेखिका ने ऐसा क्यों कहा? लेखिका ने भक्तिन को अच्छा नहीं बताया। लेखिका ने कहा कि भक्तिन अच्छी है ये कहना मेरे लिए कठिन होगा। ऐसा क्यों कहा? क्योंकि
उसका उत्तर ये यहाँ पे देखिए। भक्तिन लेखिका के इधर उधर पड़े पैसे रुपए गायब कर देती थी। तो चोरी करना अच्छी बात नहीं है, तो ये भी उसका दुर्गुण है। लेकिन भक्तिन है, इसको चोरी नहीं मानती। वह कहती है कि इतनी चोरी तो परमात्मा की भी चलती है। बात बात पर झूठ का सहारा लेकर हमेशा अपनी बात को सच साबित करने की कोशिश करती थी, और झूठ बोलने को भी वह पाप नहीं मानती थी। शास्त्र के प्रश्नों को भी झूठे तर्क का सहारा लेकर अपने अनुसार बना लेती थी। इन्हीं सब बातों के कारण लेखिका ने कहा कि भक्ति अच्छी है ये कहना कठिन होगा, क्योंकि उसमें दुर्गुणों का अभाव नहीं था, उसमें बहुत सारे दुर्गुण थे। प्रश्न नंबर 14, और प्रश्न नंबर 14 कहता है कि भक्तिन और मेरे बीच में सेवक स्वामी का संबंध है यह कहना कठिन होगा। लेखिका के लिए हर चीज कठिन है। क्यों? क्योंकि इसके पीछे भी लेखिका ने कारण बताया है। सेवक स्वामी का संबंध लेखिका क्यों नहीं मानती? उत्तर यह देखिए। लेखिका कहती है, लेखिका ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि ऐसा कोई स्वामी नहीं हो सकता जो इच्छा होने पर भी सेवक को अपनी सेवा से हटा न सके। हटा सकता है, लेकिन लेखिका नहीं हटा सकी। और ऐसा कोई सेवक नहीं सुना गया कि स्वामी ने आदेश दिया हो और वो गया नहीं हो। लेकिन भक्तिन क्या करती है कि आदेश पाकर अवज्ञा से हंस देती है और जाती कहीं नहीं। लेखिका की आज्ञा और उपदेशों का असर भक्तिन पर कभी नहीं हुआ। इसलिए लेखिका ने कहा कि भक्तिन और मेरे बीच सेवक स्वामी का संबंध है ये कहना मेरे लिए कठिन है। और इस पाठ का अंतिम प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि लेखिका भक्तिन की कहानी को पूरा करना क्यों नहीं चाहती? तो लेखिका भक्तिन की कहानी को पूरा इसलिए नहीं करना चाहती क्योंकि कहानी पूरी करने के लिए भक्तिन को खोना होता, और भक्तिन को खोना लेखिका को मंजूर नहीं था। तो वह इसलिए पूरा नहीं करना चाहती थी क्योंकि कहानी पूरी करने के लिए भक्तिन को खोना जरूरी था, और भक्तिन को खोना लेखिका को कदापि मंजूर नहीं। इसलिए लेखिका भक्तिन की कहानी को पूरा नहीं करना चाहती। तो प्रिय विद्यार्थियों, साथियों, बताइए कैसे लग रहे हैं आपको ये प्रश्न, ताकि मैं आगे जो भी पाठ है उनके प्रश्न आपके सामने ला सकूं। तो आपका कमेंट मुझे इंतज़ार रहेगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।